ईमान, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद से है, और उस हवाले से बताइएगा कि कितना फ़ख्र महसूस करती हैं, और फिर अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा आप दोनों कि कितना मुश्किल था ये चोटी को सर करना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत फ़ख्र की बात है मेरे दादा की। मैंने तो उनकी कहानियाँ ही सुनी हैं, बचपन से मैं सुनती आई हूँ। लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ स्टोरी सुनने को मिली है। लेकिन जो स्टोरी सुनी है उनसे बहुत फ़ख्र आती है, और मैं भी चाहती हूँ कि इसी तरह ही कुछ फ़ख्र का करूँ और उनके नाम के अंदर उनको प्राउड बनाऊँ और अपनी फैमिली को प्राउड करूँ। और इसीलिए हमने ये काम शुरू किया है माउंटेनियरिंग वगैरह का, ताकि उनके नाम में मैं कुछ मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपके शौहर हैं चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने यूनुस चौधरी साहब, जब आपने ये चोटी सर करने का प्लान किया तो कितना मुश्किल था आपके लिए, और हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप माहिर तालीम भी हैं, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं? जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग बोथ ऑफ अस। ये जो प्लान था चोटी करने का, दरअसल हमारी शादी को भी 2 साल हुए हैं। तो हमने अपने 2 साल की शादी की सालगिरह मनाने के लिए हमने कहा कि ये चैलेंज हम करते हैं। आपस की बात, ये बहुत मुश्किल था, हमें ट्रेन भी करना पड़ा, हमें खुद भी यकीन नहीं था जब हमने ये कर लिया कि हमसे ये हो गया है। और जो हमारे साथ लोग थे उनको भी यकीन नहीं था कि शायद ये कर लेंगे, कि वो शहरी लोग हैं, थोड़े नाजुक हैं। तो बड़ा उस तरह से टफ था, हमें मुश्किल वेदर भी मिला, ठंड भी मिली, बर्फ़ के ऊपर भी हमें चलना पड़ा, और टेक्निकल चीज़ें भी, जिस तरह फिक्स्ड रोप है, क्रैम्पॉन के साथ हम ऊपर चढ़े। और हर स्टेज के ऊपर जो हमें हस्बैंड वाइफ होने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने एक टीम वर्क भी किया, कि जैसे वो मेरे से वाकिफ़ हैं ईमान, मुझे उनका पता है, तो जहाँ पे मेरी हौसले डाउन होते थे ये मुझे मोटिवेट करती थी, जहाँ पे इनका हौसला डाउन होता था मैं मोटिवेट करता था। और फिर हमारे साथ कुछ टीम भी बहुत अच्छी थी, जो प्रोफेशनल लोगों की, जो मकामी लोग थे हमारे साथ गए थे। तो उससे बहुत ज़्यादा हमें जो है वो हौसला मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पीक हमने की है जो कि बहुत कम लोकल कपल्स ने की हुई है। क्योंकि आपसे मुलाकात 2 साल बाद हुई, तो 2 साल बाद ही मेरी और शहर भानों की जानिब से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। ईमान, आपसे मेरा सवाल ये है कि 2nd एनिवर्सरी पे आप लोग गए हैं और ये चोटी आपने सर की, गिफ्ट है, तो ख़वातीन का तो मिजाज ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो इस तरह के एडवेंचर्स पे कम ही मानती हैं, उनको ज़रा सरप्राइजेज और तरह के पसंद होते हैं, गिफ्ट्स पसंद होते हैं। तो ये आइडिया किसका था, और 2nd एनिवर्सरी पे ये करना कैसा लगा आपको? जी, आइडिया तो हम दोनों का ही था। हमें शुरू से ही शौक था, जब हमारी दोस्ती भी थी तो हम दोनों को एडवेंचर स्पोर्ट्स का और इस तरह का शौक था। तो हमने साथ शुरू की थी 2 साल पहले करना। तो शादी के बाद भी हनीमून के लिए भी हम ट्रैक पे गए थे, और लड़कियां तो नहीं होती, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लड़के होते हैं वो हमेशा कह रहे होते हैं कि हमारी बीवियां तो नहीं आती, तो वो भी हमारा एक एडवांटेज है कि हम दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। तो वो एक नई तरह का अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि हम लोग को बहुत ऐसा शौक है, और हमारी 2 ईयर एनिवर्सरी आई थी, तो फिर हमने सोचा कि अब कुछ बड़ी पहाड़ करते हैं जाके। तो काफ़ी देर। अच्छा, एनिवर्सरी में होता यूँ है कि एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन आप लोगों ने एक अनोखा काम किया कि आपने कौम को गिफ्ट दिया कि हम आपको चोटी सर करके दिखाएंगे। तो यूनुस, आपसे मेरा सवाल ये है, ये आपका पहला तजुर्बा है कोई पैमाई का, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप दोनों के? जी, इस लेवल पे जो हमने कोपेमाई की है, ये हमारे लिए बहुत एक फर्स्ट स्टेप था। इससे पहले हमने छोटी पीक्स, जैसे मान कह रही थी, की थी। तो फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हम और भी बड़ी पीक्स करें। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वसाइल हैं, जिसके लिए हमारे बाओजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और इस वजह से हमारे पास ये मुल्क है। तो ये मुल्क ही होना अपने पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिनके पास नहीं है आज दुनिया में हम देखते हैं वो कहाँ पे हैं। तो जो ज़खायर हमारे पास हैं उसको हम देखते हैं कि बहुत सारे कोपेमा बाहर से आके हमारे मुल्क के अंदर हमारी ही चोटियाँ समिट करते हैं, और ऐसी चोटियाँ भी समिट करते हैं जो कि अनक्लाइम्ड है। तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे हम जाके फर्स्ट असेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि पहला कपल हो, पहली खातून हो, और पहला पाकिस्तानी मर्द हो जो सब्ज़ परचम लहराए। और उसके लिए, क्योंकि ये ख़तरनाक शौक़ है और थोड़ा महंगा शौक़ है, हम अपनी तरफ से जो हमारे वसाइल हैं उसमें तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो हमारी अपील है
इदारों से, कौमी इदारों से, कंपनियों से कि जितना हमारे साथ मिलके पार्टनर कर सकें ताकि हम आगे से आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन करें और सक्सेस की तरफ जाएं। तो आई एम श्योर यूनिस आपका ये मैसेज और बाब इख्तियार तक पहुंच चुका होगा हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से। बहुत शुक्रिया ईमान एंड यूनिस, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो माउंटेनियरिंग का आपने स्टार्ट किया है, जो जज्बा है आप में, हमारी उम्मीद है, हमारी ये दुआएं हैं कि आप इसी तरह से समिट करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल।